अब्दुल्ला हैदर शहीन की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर है आर्टिकल्स के ऊपर। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आ लगा होता है, एन लगा होता है और दा लगा होता है। उनको पता नहीं होता कि हमने आर्टिकल्स में से कौन सा लगाना है। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दी, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। इनके आगे आर्टिकल्स की आगे टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और मैं आज आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि हम ए कहाँ पे यूज करेंगे, हम फिक्रे में एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और हम फिक्रे में दा का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि वोवल हरूफ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनके तमाम जो इसके अलावा हरूफ हैं, अल्फाबेट्स ए बी सी के हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वोवल हरूफ ए ई आई ओ यू, ये है वोवल हरूफ। इनके अलावा जो तमाम भी ए बी सी में आने वाले अल्फाबेट्स हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। ए को हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट अल्फाजों के साथ, मसलन अ बॉय, अ डॉग, अ बुक, अ डॉग। डॉग का जो पहला हरफ है डी है, वो वॉवल नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट अल्फाज होंगे उनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल है मेरे पास, अ बुक। अब जो बी है वो वोवल रूफ नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हम आ का इस्तेमाल करेंगे। आ का हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे किसी आम शख्स या चीज की तरफ इशारा दे। हम वहां पे आ लगाएंगे। आ बुक हो सकता है, अ टेबल हो सकता है, अ चेयर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उनके जो अल्फाज का पहला हर्फ है, अल्फाबेट है, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवल हरूफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है एन का इस्तेमाल। ये मैंने लिखा है अलफ और ऐन। ऐन हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जिन लफ्जों को शुरू करते वक्त आवाज जो है, साउंड वो है अलिफ का आना चाहिए या ऐन का आवाज आनी चाहिए। कैसे? मैं एक अल्फाबेट लिखता हूं, एप्पल। एप्पल क्या है, ये अलिफ की आवाज है, एप्पल। तो एप्पल से पहले हम लगाएंगे एन, तो ये बन जाएगा एन एप्पल। इसके बाद है एक मेरे पास हर्फ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, इसका जो पहला हर्फ है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये आवाज वॉवल की दे रहा है। तो ये भी आपने नोट करना है कि जो वो अल्फाज जिनका जो पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और वो आवाज वॉवल की दे, तो हम उनसे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एन
ऑनेस्ट, क्योंकि ये अलिफ की आवाज दे रहा है। हमने ये चीज देखनी है कि अलिफ की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लें, एन एग। एग क्या है, इसमें जो ई है वो वोवल्स है और वोवल्स हरूफ के साथ हम एन एग लगाएंगे। इसके बाद मेरे पास एक और एग्जांपल आती है, अम्ब्रेला, छतरी। अम्ब्रेला क्या है, इसका जो पहला हर्फ है वो यू है, तो यू वोवल हरूफ में आता है, तो अम्ब्रेला के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। आपने बस यही एक जेन में चीज मोटी मोटी रखनी है कि उसकी आवाज अलिफ की आए या एन की आवाज आए, उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है दा। दा को हमने यूज करना है खास चीजों के लिए, किसी भी नाउन में खसूसियत पैदा करने के लिए। यूज फॉर स्पेसिफिक एंड सिंगुलर नेम, जमा और वाहद दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनमें कोई खास चीज, खास जगह हो सकती है, खास नाम हो। कैसे? यूज फॉर particular noun, और सिंगुलर नेम के लिए पार्टिकुलर, खास चीजों से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर चीजों से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे मैं बताऊंगा कि दा का हम इस्तेमाल किन चीजों से पहले कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी आपके ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशे को, मसलन आर्मी। आर्मी से पहले हम दा लगाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, पेशा है, तो जितने भी पेशे होंगे तो हम उनसे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा द डॉक्टर। अगर एक एग्जांपल और है, पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या है, ऑक्यूपेशन है, पेशा है, तो हम इससे पहले दा लगाएंगे। इसके बाद यूज फॉर स्पेसिफिक बुक्स, खास किताबें, उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। खास किताबें कौन सी हो सकती हैं? आसमानी किताबें, जैसा कि हमारी किताब होली कुरान है मुसलमानों की, तो उनसे पहले हम दा लगाएंगे। बुक्स, फेमस, मशहूर किताबें, होली कुरान हो सकती है। इससे पहले हम दा का यूज करेंगे। इसके बाद क्रिश्चियन लोगों की बुक है अंजील, तो अंजील क्या है, खास किताब है, आसमानी किताब है, इससे पहले हम दा लगाएंगे। तो ये बन जाएगा द अंजील। इसके बाद आता है, ये आपने साथ साथ नोट करने हैं कि किन किन के साथ इस्तेमाल होता है, और आगे एग्जाम्पल भी इसकी नोट करते जाइए। इसके बाद यूज होता है माउंटेन्स के साथ। माउंटेन्स कौन से हैं? द माउंट एवरेस्ट, पहाड़ है।
केटू एक पहाड़ है, तो पहाड़ों से पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने यूज फॉर डेजर्ट। डेजर्ट कहते हैं सहराओं को, जैसा कि गोबी डेजर्ट है, इससे पहले हम दा लगाएंगे। तमाम पहाड़ों के नामों से पहले, तमाम डेजर्ट के नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तमाम जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर, द डॉन न्यूज़पेपर, द नवाए वक्त, द जंग, ये न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। इसके बाद आता है पोल्स। पोल्स सिमतों के नाम से पहले, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, इनसे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ईस्ट, वेस्ट। दरियाओं, समुद्रों, नदी नालों से पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। रावी दरिया है तो हम बोलेंगे द रावी। सिंध दरिया है द इंडस रिवर। इसके बाद जितने भी बड़े बड़े समुंदर हैं या छोटे समुंदर हैं, उनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। द अरेबियन सी, द इंडियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो इनके के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। एक आपने आखिरी बात है नोट करनी है कि द किन के साथ नहीं लगेगा। दा और एन और ए, ये कौन सी दो ऐसी जिनसे आपने परहेज करना है कि इनके साथ हमने आर्टिकल यूज नहीं करना है। सबसे पहले है लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेज है, ज़बानें हैं, उनसे पहले हम ना आ लगा सकते, ना एन, ना दा। जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। आपने इनके साथ ए, एन और डी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको अच्छी तरह रजिस्टर पे नोट करें एग्जाम्पल के साथ। और जो भी आपको वीडियो जानना चाहते हैं ग्रामर के हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से, नीचे मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेन के साथ और डिटेल में वीडियो बनाऊं। मुझे दे इजाज़त। और मेरे इस तरह की नई नई वीडियोस इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए मेरे अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए और जाके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।